आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक का नाम है कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस का मतलब होता है वक्त से पहले पैसा मिलना। अगर कोई भी पैसा हमको वक्त से पहले मिलेगा वो एडवांस कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे एक को हमको दिसंबर में पेमेंट करना था 1,000 रुपया, है ना। मेरे पास जुलाई में कुछ पेमेंट करने का कोई वादा नहीं किया था, पर जुलाई में कहीं थे मेरे पास 600 रुपया आ गया, तो हम क्या किए, जुलाई में उसको 600 रुपया दे दिए, है ना। इत्तेफाक से जब जुलाई में दे चुके हैं तो क्या हम उसको दोबारा देंगे? नहीं देंगे। तब हम दिसंबर में उसको कितना पे करेंगे? 600, 400। तो जाहिर सी बात है ये जो 600 मिला यही कॉल में एडवांस हो, क्योंकि इसका वादा हम कब किए थे? दिसंबर का, पर हम उसको दिसंबर से पहले दे दिए। अब पहले दे दिए तो एक बार ये प्लस हुआ और एक बार ये माइनस हुआ, तो हमको यही सीखना है कि कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। अब ये प्लस माइनस का ट्रीटमेंट समझने के लिए पहले यहाँ देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन में कॉल इन एडवांस है। इस क्वेश्चन में 200 शेयर ऑन फर्स्ट कॉल में कॉल इन एडवांस है, यानी कॉल इन एडवांस आपको किसमें दिखेगा? फर्स्ट कॉल में। यहाँ पे भी कॉल इन एडवांस है 400 शेयर ऑन अलॉटमेंट, यानी यहाँ आपको एडवांस कहाँ मिलेगा? अलॉटमेंट में। पहले हम जैसे वर्किंग नोट करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहला वर्किंग नोट में इशू दिया हुआ है, इशू कितना दिया है? 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी 1 लाख। एप्लीकेशन 1 है, अलॉटमेंट 2 है, फर्स्ट कॉल 3 है, फाइनल कॉल जो बच जाएगा। तो जाहिर सी बात है 10 है, इन तीनों को काउंट करने से 6 हो रहा है, 10 - 6 4। सारा एंट्री कितना से होगा? 10,000 से होगा। 10,000 10,000 10,000 और 10,000। एप्लीकेशन आ गया है 10,000, अलॉटमेंट 20,000, फर्स्ट कॉल 30,000 और फाइनल कॉल 40,000। ये मेरा एक ऐसी नॉर्मल वर्किंग नोट हो गया। अब इसमें हम कॉल इन एडवांस का ट्रीटमेंट करेंगे। एडवांस कहाँ हुआ है? फर्स्ट कॉल में हुआ है। कितना शेयर हुआ है? 200 शेयर हुआ है। तो 200 इंटू कॉल इन एडवांस हम बाद वाला इससे लेते हैं। अगर फर्स्ट कॉल का पैसा में एडवांस हुआ है तो इसका मतलब है फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में दे दी, तो फाइनल कॉल का ईच कितना है? तो यही को हम इससे इंटू कर देंगे, यानी एडवांस कितना है? 800, यानी हमको 30,800 मिला फर्स्ट कॉल में। जो चेंजेस एंट्री है वही हम बता रहे हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कोई चेंजेस नहीं है तो उसका एंट्री नहीं किया है। अब फर्स्ट कॉल का पैसा तो 30,000 था, पर हमको मिल गया है 30,000 प्लस 800। ये जो 800 आया है ये कॉल इन एडवांस है, तो रिसीव किया हम 30,800। ये तो पहला एंट्री हुआ। इसके बाद वाला एडजस्टमेंट बाद में बताएंगे। इसको भी वर्किंग नोटिस का रेडी करो। पहले हम ऐड वाला ट्रीटमेंट दोनों में बता देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इशू कितना है? ठीक है। एप्लीकेशन कितना है? 1, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल। जो बैलेंस हुआ है बैलेंस 4 था, 4 ही बचेगा। सॉरी, फर्स्ट कॉल 4 है, फाइनल कॉल 3 होगा। सारा एंट्री 9,000 9,000 18,000 36,000 27,000। यहाँ पे एडवांस अलॉटमेंट में, यहाँ एडवांस कितना था? फर्स्ट कॉल में, इसीलिए हम किसका ईच लिए थे? फाइनल कॉल का। यहाँ कितना है? यहाँ है 400। अगर ये अलॉटमेंट में दिला रहा तो अलॉटमेंट के बाद वाला ईच कितना है? बाद वाला ईच है 4, लेकिन सिर्फ 4 नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल भी आता है और फाइनल कॉल भी आता है, तो हम दोनों को ऐड करके लेंगे। 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। यानी इसका मतलब ये अगर यही एप्लीकेशन में होता तो एप्लीकेशन में हम कितना लेते? 2 + 4 + 3। यानी अगर एप्लीकेशन में एडवांस रहेगा तो हम कितना लेंगे? 9, क्योंकि उसके बाद क्या क्या अलॉटमेंट भी है, फर्स्ट कॉल भी है, फाइनल कॉल भी है। यहाँ पे अलॉटमेंट, इसलिए अलॉटमेंट के बाद क्या क्या बचेगा? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, इसलिए दोनों को ऐड कर दिए। 28,000 प्लस करिए 20,800। यहाँ पे भी चेंजेस आपका पड़ रहा है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इसलिए हम तीनों का एंट्री बता रहे हैं, एप्लीकेशन की एंट्री नहीं बता रहे। एप्लीकेशन हम मांगे तो 18 ही थे, पर हमको एडवांस मिला है। एडवांस कितना मिल गया है? एडवांस हमको मिला है कॉल इन एडवांस 2800, यानी हमको रिसीव हुआ 20,800। फर्स्ट कॉल कितना था? 36। पहला एंट्री में कोई चेंजेस नहीं, जो चेंजेस होगा बैंक वाला एंट्री में होगा। और फाइनल कॉल था 27,000।
यहाँ पे भी इसी तरह फाइनल कॉल कितना था 40,000। अब ऐड वाला ट्रीटमेंट तो आपको क्लियर हो गया कि ऐड कहाँ करना है, लेकिन हम आपको बताए थे अगर 600 रुपये जुलाई में ऐड हो रहा था फॉर एग्जाम्पल में, दिसंबर में उसको लेस भी करना पड़ा, तो लेस वाला ट्रीटमेंट आप समझिए। ऐड जो करेंगे हम हमेशा बाद वाला इससे करेंगे, यहाँ रहेगा बाद वाला ही, लेकिन उसके बाद इसको मैनेज भी तो करना है। मैनेज मतलब इसको जो पैसा हम दे चुके हैं दोबारा तो पे नहीं करेंगे, तो यहाँ माइनस भी तो होगा। माइनस कैसे करेंगे, माइनस सेम इससे करेंगे। शेयर खाली ले लो, शेयर कितना था 200 और इसका एज कितना था 4, यानी माइनस कर दो तो रिसीव कितना होगा। तो यहाँ एक नया एंट्री है, फिर कॉल इन एडवांस 2 में आएगा कॉल इन एडवांस तो पैसा को बढ़ाएगा, और अगर डेबिट में आएगा तो डिडक्शन करेगा। कितना डिडक्शन कर रहा है 800, है ना। तो रिसीव कितना हो रहा है 39,200 यानी 40,000। यहाँ पे दोनों में डिडक्शन हुआ तो दोनों का इससे एडिशन हुआ था, तो डिडक्शन भी दोनों में होगा। अब डिडक्शन कैसे करेंगे, शेयर ले लिए और सेम एज दोनों का ले लेंगे। इसका एज कितना था, इसका एज था 4 और इसका एज कितना था, इसका एज था 3, यानी ये 1200 डिडक्शन होगा, ये 1600 डिडक्शन होगा। 36,000 में 16 माइनस करेंगे 25,800, है ना। डिडक्शन क्लियर। अब डिडक्शन क्लियर में एक चीज ध्यान दो, जितना प्लस के तो 28 उतना ही माइनस भी हुआ, ठीक है। 16 और 12 को ऐड करोगे 28 होगा। यहाँ पे भी एडिशन 800 का था तो डिडक्शन भी 800 का ही हुआ, ये हमेशा इक्वल रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये एडिशन के लिए पैसा इंक्रीज किया था इसीलिए 2 में किया था, यहाँ डिडक्शन है इसीलिए कॉल इन एडवांस कहाँ जाएगा, डेबिट में। कितना का पैसा था 36,000 था, लेकिन यहाँ 1600 का डिडक्शन है 34,400। यहाँ पे भी इसी तरीके से कॉल इन एडवांस, यहाँ डिडक्शन कितना का है 1200 का डिडक्शन है। रिसीव है 27,000 टोटल था, जिसमें से 25,800 रुपये रिसीव किए, क्योंकि 1200 का हम पैसा पहले ही दे चुके थे, यहाँ 1600 का पैसा हम पहले दे चुके थे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू वेरी मच।